कभी किसी ने बताया था कि अगर किसी ने सोमती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की तो जीवन में कुछ ऐसा होता है जो समझ से बाहर होता है। बिना किसी वजह के खुशियां दूर होने लगती है, रिश्तों में दरारें आ जाती है और मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता। वही किसी ने बताया था कि अगर इस दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा की जाए तो वर्षों से रुके काम ऐसे पूरे होते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ चलने लगी हो। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी, अनजानी और अदृश्य शक्ति है जिसे हम महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते? क्यों सोमती अमावस्या के दिन सिर्फ एक पेड़ को इतनी बड़ी शक्ति का स्रोत माना जाता है? क्या इसलिए क्योंकि उसमें त्रिदेवों का वास होता है या इसलिए क्योंकि वह पितृलोक का द्वार है? क्यों एक ऐसी रात जब चांद आसमान से गायब होता है और पूरा ब्रह्मांड एक रहस्यमय ऊर्जा में डूबा होता है, उस रात एक साधारण सा पीपल का पेड़ इतना असाधारण हो जाता है कि उसकी एक परिक्रमा कर्मों का हिसाब तक बदल सकती है? शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, किसी पुराने पीपल के पास जाते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, या कोई ऐसा काम जो बहुत समय से अटका हो वो अचानक गति पकड़ लेता है। तो क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इस पेड़ में वाकई कोई दिव्य ऊर्जा है जिसे समझना हर इंसान के बस की बात नहीं? सोमती अमावस्या क्या है? जब अमावस्या नई चंद्र तिथि सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमती अमावस्या कहते हैं। ये तिथि पितृदोष शांति, पूर्वजों की कृपा प्राप्ति और कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए विशेष मानी जाती है। साल में 1 या 2 बार ही आता है ये दुर्लभ योग। अब सवाल, पीपल की पूजा ही क्यों? धार्मिक कारण। 1. पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। ओ ब्रह्मा जड़ों में, ओ विष्णु तने में, ओ शिव पत्तों में। 2. पितृलोक का प्रवेश द्वार भी पीपल को ही माना गया है। इसीलिए जब पितरों को तर्पण दिया जाता है तो उसी पेड़ के नीचे। 3. अमावस्या का दिन पितरों की ऊर्जा से भरा होता है और सोमवार शिवजी का दिन है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो पीपल पूजन से पितृ तृप्त होते हैं। वैज्ञानिक कारण। 1. पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र पेड़ है। यह हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी सोखता है। 2. सुबह सुबह पीपल के नीचे बैठकर ध्यान या जाप करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। 3. इसकी जड़ें, पत्ते और छाल आयुर्वेद में औषधीय गुणों से भरपूर है। सोमती अमावस्या पर पीपल की पूजा कैसे करें? 1. सूर्योदय से पहले उठें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. पीपल की जड़ में गंगाजल और कच्चा दूध चढ़ाएं। 3. कच्चा सूत, मौली लेकर 108 बार परिक्रमा करें। 4. हर परिक्रमा के साथ नमः भगवते वासुदेवाय या पितृदेवाय नमः का जाप करें। 5. दीपक और अगरबत्ती जलाकर पितरों के लिए प्रार्थना करें। 6. अंत में गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र दान करें। क्या न करें? पीपल को बिना कारण न छुएं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, नया काम शुरू करना टालें। बिना स्नान पूजा में न बैठें। पेड़ की जड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे की जड़ों को सम्मान देना पड़ता है। पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक सेतु है हमारे और हमारे पितरों के बीच, हमारे और ईश्वर के बीच, हमारे कल्याण और शुद्धि के बीच। इस 26 मई सोमती अमावस्या को केवल पीपल की परिक्रमा मत करना, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार में शेयर करें, क्योंकि शुद्ध ऊर्जा तब फैलती है जब हम उसे बांटते हैं। और कमेंट में लिखें, पितृदेवाय नमः, मैं अपने पितरों का सम्मान करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपके जीवन को और पवित्र बनाएगा। जय श्री हरि, जय शिव शंभू।